आप तमाम विद्यार्थियों को ये आदेश देता हूँ कि अपनी स्कूल की स्थिति को अगर सुधारनी है तो इस वीडियो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, नाम को भी दिखाइए। ये स्कूल का नाम है MPT हाई स्कूल। महादेव स्कूल की ये संपत्ति है, किसी का जिरात नहीं ना है, फिर क्यों करते हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति। आप लोग मिट्टीकरण यहाँ पे कराया था, लेकिन उसके बाद मुखिया जी सो गए हैं। यहाँ के मुखिया जी बतौर अमरनाथ झा जी हैं, वो कुछ मेरा कैमरा पैन करके सबसे पहले इस स्कूल की व्यवस्था को दिखाइए। ये बेनाम +2 की पढ़ाई होती है, यहाँ तकनीकी पढ़ाई की जाती है। बांस लाइएगा विद्यार्थी सब। और वहाँ पे देखिए हेडमास्टर बैठे हैं, दिखाइए तो हेडमास्टर जी को जूम करके दिखाए। हेडमास्टर है ना आप? हेडमास्टर है ना? कह रहा है हाँ, हेडमास्टर को दिखाइए। प्रेमलाल जी हेडमास्टर नहीं है? साइकिल शेड का निर्माण किया गया है। अब समझे बसंत जी, ये साइकिल शेड है। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं पता है? मदन मोहन जी। मदन सांसद जो हैं वो कभी क्षेत्र नहीं आते हैं। सांसद यहाँ के रामप्रीत मंडल जी हैं, जिनका शॉर्टकट नाम हेडमास्टर साहब हम आपसे कहते हैं। अगर आप चाहते ना तो इस चीज को दिखाइए बसंत जी। ये जो है, ये जो 12वीं क्लास का जो आप लोग यहाँ पे प्रोफेसरी कर, ये बनाया गया था कि बच्चे यहाँ आकर पढ़े, और वो बनाया गया था कि बच्चे वहाँ जाकर मरे। बच्चे मरते हैं वहाँ पे। हेलो, अरे रुकिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? ये है स्टेज, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 55 नंबर में यहाँ पे आकर के आप क्या कर सकते हैं? जो करने वाले थे तो साइकिल लगाया करते थे। अब मदन मोहन झा जी का इतना बड़ा योगदान है यहाँ पे कि 32 साइकिल नहीं हटेगा वहाँ पे साइकिल शेड बनाते हैं आप। ठीक है, तो कुछ आया है आप लोग को? ये हटाइए ना, तब गप कहा ये क्या है? आप भी डिब्बा हटा के बात कीजिए। रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले और जिस जगह पे हम लोग हैं उसका नाम बोलने से पहले, साथ ही साथ मेरा नाम बोलने से पहले, इस बैकग्राउंड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस जगह पे मौजूद हैं। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं उस चीज को अभी हम पीछे छोड़ देते हैं, हादसे पर रख देते हैं, उसके बाद हादसे से उठाएंगे। लेकिन आप तमाम विद्यार्थियों से एक गुजारिश है, गुजारिश मैं नहीं करूंगा, ये शब्द मैंने कहा उसके लिए क्षमा कीजिएगा, आदेश देता हूं। आप तमाम विद्यार्थियों को ये आदेश देता हूं कि अपनी स्कूल की स्थिति को अगर सुधारनी है तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिएगा। लोगों के पास फॉरवर्ड करने से अच्छा होगा कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि रहना तो आप लोगों का ही है। यहाँ पे आप लोग रहते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन तमाम सुख सुविधा से आप लोग विहीन हैं। औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दूं, न्यूट्रल जर्नलिज्म और आइडिया सिटी से मैं सानू झा, और अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो मधुबनी जिला का झंझारपुर विधानसभा लोकसभा और बेहद दक्षिणी में आने वाला ये एक अच्छा खासा दबिशदार वाला ये स्कूल है। इस स्कूल का क्या नाम है हमारे सम्मानित छायाकार बसंत जी दिखाएंगे। आप जरा कैमरा पैन करके सबसे पहले इस स्कूल की व्यवस्था को दिखाइए। ये बेनाम बादशाह स्कूल आज नाम के कारण इतना फेमस तो है, लेकिन सरकार के तमाम सरकारी योजनाओं से ये स्कूल उपेक्षित है। इस स्कूल को आप पैन करके दिखाइए, साथ ही साथ इस स्कूल के नाम को भी दिखाइए। ये स्कूल का नाम है MPT हाई स्कूल, महादेव पूरन टिबरेवाल हाई स्कूल, ये इस स्कूल का नाम है। और इस स्कूल की दशा को भी दिखाइए। यहाँ पे का चापाकल है, और यहाँ पे देखिए ये जो स्कूल है, इस स्कूल का मैं भी प्रोडक्ट हूँ। हमारे पिताजी भी यहाँ पढ़े हैं, हमें लगता है कि हमारे पितामह भी यहीं से पढ़ के गए हैं। इस स्कूल का रसूख इतना है, हमें लगता है कि मधुबनी जिला का सबसे अच्छा खासा रसूखदार ये 12वीं लेवल का स्कूल है। जब हम लोग पढ़ के गए थे तब लगता है कि इस स्कूल में 10th तक की पढ़ाई होती थी। वहाँ 12वीं का ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ 12वीं की पढ़ाई हो जाती है। यहाँ हम क्यों आए हैं इस चीज को आप समझिए। यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जितने भी क्लास जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्लास की दुर्दशा को दिखाने के लिए यहाँ जो आप ये मिट्टी से बना हुआ मिट्टी का जो ये मैदान देख रहे हैं, इस मैदान की स्थिति को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। स्थिति क्या है? अभी तो बहुत सामान्य स्थिति है, लेकिन जब यही स्थिति विकराल होती है, विकराल कब होती है? जब मौसम चेंज होता है। मौसम यानी बारिश हो तो ये लबालब भर जाता है, इतना पानी आ जाता है, और पानी आने के कारण यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। लोग किसी तरह से आते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई वंचित हो जाती है। विद्यार्थी आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। मैं पढ़ाई पे अभी स्ट्राइक करने नहीं आया हूँ। एक बार जब हम अपने मित्र के साथ, यानी जो कैमरा के पीछे बसंत जी हैं, हम दोनों मिलकर यहाँ आए थे अपना सम्मानित सर्टिफिकेट लेने के लिए 10वां का सर्टिफिकेट लेने गए
तो लोगों ने बैठा करके, माननीयों ने बैठा करके हम लोगों को बोला कि आप लोग एक रिपोर्ट कवर कीजिए और उस रिपोर्ट में दिखाइए कि यहाँ की स्थिति क्या है। हम लोग दिखाने आ गए हैं, लेकिन आपने कहा कि स्वशासन व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी यहाँ दिखने को मिल रही है। स्वशासन व्यवस्था जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। चुनाव भी है, मुखिया जी इन्होंने यहाँ पे सिर्फ मिट्टीकरण यहाँ पे कराया था, लेकिन उसके बाद मुखिया जी सो गए हैं। यहाँ के मुखिया जी बतौर अमरनाथ झा जी हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मिट्टी को भरपाई कर दिए हैं और मास्टरों ने मुझसे कहा था कि आप लोग बतौर यहाँ के एक छतरी बनाइए और वो छतरी राजनीतिक छतरी होना चाहिए। माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी अपने क्षेत्र को घूमने के लिए आते हैं, लेकिन सांसद जो हैं वो कभी क्षेत्र नहीं आते हैं। सांसद यहाँ के रामप्रीत मंडल जी हैं, जिनका शॉर्टकट नाम आरपी मंडल कहा जाता है। उनसे कई दफा मेरी बात भी होती है तो वो कहते हैं कि अभी हम जम्मू कश्मीर में हैं। 2 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम अभी जम्मू कश्मीर में हैं। आप पार्टी के नुमाइंदे हैं, जाइए, लेकिन यहाँ के लोग आपको नुमाइंदे बनाया है कि संसद में जाकर आप हुंकार भरिएगा और हमारे तमाम सुविधा को, सुख सुविधा को दिखाइएगा कि हम लोग किस मुसीबत में रहते हैं। विद्यार्थी इस स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं और क्या पढ़ाई होती है ये सभी लोग जानते हैं। मैं पढ़ाई भी दिखाऊंगा और इस बात का मैं दावा करता हूँ कि इस पर इतना रिपोर्ट करूंगा कि इस रिपोर्ट का दबिशदार लोगों और काबिजदार लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ेगा इस बात का तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन अपने तरफ से मैं भरपूर यथासंभव यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा। मुझसे जो होगी यहाँ के विद्यार्थियों के लिए मैं करूंगा। इसीलिए आप तमाम विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सुधरे, यहाँ बाथरूम दिखाइए बसंत जी, ये बाथरूम आप देखिए, ये दशकों से वैसे ही बाथरूम है। इस चीज को दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम व्यवस्था को एक नया सरोकार मिलना चाहिए, लोगों के सामने एक अच्छा सा दृश्य बनना चाहिए और ये जो आप देख रहे हैं एमपीटी हाई स्कूल, ये बड़ा अक्षर में बनना चाहिए और यहाँ खड़ंजा नहीं ढलाई होना चाहिए, तो इस वीडियो फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि आप विद्यार्थी अपने ग्रुप चलाते होंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप चलाते होंगे, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस वीडियो को दीजिएगा। 10 विद्यार्थी के पास जाएगा, वो 20 विद्यार्थी के पास भेजेगा और विद्यार्थी में अगर ये मूवमेंट आ गया तो हमारे साथ विद्यार्थी भी आएंगे और यहाँ की स्थिति को बताएंगे। यहाँ क्या पढ़ाई होती है वो भी हम विद्यार्थियों से पूछेंगे। आज शुक्रवार है और आज मिथिला का सबसे महत्वपूर्ण पर्व चौठ चंद्र भी है। टहटहाती धूप में हम लोग यहाँ आए हैं कवर करने के लिए, आप लोगों के लिए कवर करने के लिए। माननीयों ने कहा था, यहाँ के जो हेडमास्टर हैं, चलिए हम आगे चलते चलते क्लास की स्थिति भी दिखाएंगे, लेकिन माननीयों ने कहा था कि भाई साहब देखिए, हम लोग रिपोर्ट कवर करते हैं, हम लोग रिपोर्ट देते हैं, लेकिन स्थानीय स्वशासन की इसमें किसी तरह का योगदान नहीं होता है। अगर मुखिया जी चाहेंगे तो काम कर देंगे, लेकिन हेडमास्टर साहब हम आपसे कहते हैं, अगर आप चाहते ना तो इस चीज को दिखाइए बसंत जी। ये जो है, ये जो 12वीं क्लास का जो आप लोग यहाँ पे प्रोफेसरी करते हैं, तो इस चीज को आप अगर दिखाते ना कि उस समय में मैं देखता था, जब मैं 10th में था, जब मैं 9th में था, बतौर विद्यार्थी मैं यहाँ देखा था कि यहाँ पे धार की बालू को लेकर के, सीमेंट को कम मात्रा दे करके धार के बालू पर इसको जोड़ाई किए थे। 2 नंबर का बालू देते हैं, 2 नंबर का ईंटा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो आप स्कूल के प्रमुख कैसे हो सकते हैं? आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने स्कूल की संरक्षण करेंगे, लेकिन आप लोग संरक्षण नहीं करते हैं। हम आगे चलने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। यहाँ बच्चे तो पढ़ने आते हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है ये हम अभी नहीं दिखाएंगे, क्लास की व्यवस्था को दिखाने के लिए आए हैं। ये जो आप स्कूल की ये जो तमाम जो क्लास देख रहे हैं, ये आज का बना हुआ क्लास नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 10 को पुराना क्लास है। और चलिए बसंत जी, चलते चलते हम लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे जो क्लास है, इस क्लासों की क्या स्थिति है। कक्षाओं में जब बच्चे पढ़ाई करने आते हैं तो वहाँ की स्थिति, किस स्थिति में वो पढ़ाई करते हैं। मैंने बताया ही कि सबसे बड़ा जो इस रिपोर्टिंग का जो सार है कि बरसात में ये स्कूल पूरा लबालब भर जाता है। और ये देखिए, ये है इस स्कूल की ये स्थिति। और यहाँ पे देखिए सीलिंग अच्छा खासा है, सीलिंग में दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप अगर आगे आते हैं और उस महल में जाते हैं, इस कक्षा में आप प्रवेश करते हैं, तो यहाँ के जो हाई स्कूल के जो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने बोला था कि अगर लगातार बारिश होती रही ये टूट जाएगा। अब हमको एक चीज बताइए, जब ये स्कूल के ये तमाम कक्षाएं टूट जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? इस मैदान में पढ़ेंगे जहाँ सुगर आता है, जहाँ गधा आता है और जहाँ घोड़ा आता है। यहाँ आकर के वो लैट्रिन करता है, इसे कूड़े देता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग इसमें सेवा भी करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण
बच्चे नहीं आते हैं और लोग सेवा भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कियारी बना दिया जाता था और हम लोग बागवानी भी क्या करते थे। मैं जब पढ़ता था, जब हम और हमारे मित्र सब जब पढ़ते थे तो 2017 की वो बैच थी और उसमें बच्चे भी खचाखच भरे होते थे। लेकिन अब यहाँ की स्थिति देखिए, इस सीलिंग को दिखाइएगा जरा। ये सीलिंग आपको लगेगा कि ये सीलिंग नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बारिश होती रही ना तो ये सीलिंग पूरा टूट जाएगा। और देखिए यहीं पे उन्होंने बोला था कि अगर बारिश लगातार होती रही तो ये कक्षाएं टूट जाएंगे। हम वहां पे भी चलेंगे और उस कक्षा की सबसे बड़ी में ये जो कक्षा आप देख रहे हैं इसकी बहुत अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी रही है। इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये आज नहीं दशकों पहले बनाया गया था। लेकिन वो जो है वो आज से महज 5 साल पहले बनाया होगा, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि 5 साल पहले बनाया होगा। उसकी इतनी हालत खराब है कि हेडमास्टर साहब कहते हैं कि हम तो इसको खंडर में घोषित कर दिए हैं। आप अगर खंडर में घोषित करते हैं तो हम इसको भी खंडर में घोषित करते हैं। तो आप बच्चे को खंडर में बनाने के लिए आते हैं, यहाँ बच्चे भविष्य बनाने के लिए आते हैं, आप लोग भविष्य बिगाड़ने के लिए आते हैं। कल को अगर भूकंप हो और उसी में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हो तो 100 बच्चे अगर मर जाएंगे, उसके जिम्मेदार हेडमास्टर साहब होंगे क्या आप? हेडमास्टर जी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आगे रिपोर्टिंग में हेडमास्टर जी से आप लोगों को मिला ही दूंगा। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हेडमास्टर साहब की देन है। इससे पहले जो हेडमास्टर थे, अभी के जो हेडमास्टर हैं, इससे पहले के जो हेडमास्टर थे, उन्हीं के सानिध्य में ये बना गया था। इसकी हालत पूरा तरह से जर्जर हो चुकी है। हम यहाँ पे अभी तो चपरासी नहीं है, बताया है कि चौक चंद्र है, अभी गणपति बाबा आए तो नहीं है यहाँ के चपरासी, नहीं तो हम खोल के दिखवाते कि उसकी स्थिति क्या है। मुझे इन क्लासों से कोई गुरेज नहीं है, ये तो पुराना हो गया है। खास करके सरकार की कोई नजर नहीं है, मैं सरकार की नहीं कह सकता हूँ। हम आएंगे, स्वशासन पे भी आएंगे, जो स्थानीय स्वशासन है उस पे भी आएंगे, लेकिन हम यही चीज दिखाने आए हैं कि जब बारिश होती है तो लोग पिछलने लगते हैं। यहाँ इस क्लास की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि ये 5 साल पहले बनाया गया था। ये बनाया गया था कि बच्चे यहाँ आकर पढ़े, और वो बनाया गया था कि बच्चे वहां जाकर मरे। तो बच्चे मरते हैं वहां पे, 12वीं वाले की पढ़ाई होती है, 12वीं वाले नहीं आते हैं। आइए आइए बसंत जी देखिए, इस खिड़की को मैं खोलता हूँ, यहाँ की स्थिति देखिए, ये खिड़की को देखिए और दीवार को दिखाइए, देखिए कितना क्रैकेबल दीवार हो गया है। और इस दीवार को दिखाइएगा, यहाँ पे हम खिड़की खोल दिए हैं, और इस चीज को दिखाइएगा, यहाँ पे खिड़की भी बंद नहीं किया जाता है। अगर दीवार ये करके इस चीज को दिखाइएगा, अगर इस लोहा को तोड़ करके अगर कोई चोरी करके चले जाए तो ये तो आप लोगों की रकम नहीं है, ये तो सरकार की रकम है, इसीलिए खुल देते हैं। यही अगर प्राइवेट स्कूल होती तो इसे आप पर्दा ही नहीं पन्नी लगा कर रखते, लेकिन ये सरकार की है, आप लोगों की तो कोई जाती नहीं है, आप लोग नहीं जाते हैं। हेडमास्टर जी ने क्या कहा था? हेडमास्टर जी का कहना था कि यहाँ पे देखिए हम लगातार रिपोर्ट भी देते हैं, हम एसडीओ के पास जाते हैं, हम बीडीओ के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। तो स्कूल का प्रधान ही छोड़ दीजिए, नहीं सुनते हैं तो बोलिए हम लोगों को 10 दिन रिपोर्ट करेंगे, लगातार रिपोर्ट करेंगे। अगर बच्चे साथ देंगे तो ये रिपोर्टिंग इतना फैलेगा कि बच्चे इस पर साथ देंगे तो ये स्कूल की स्थिति सुधर जाएगी। हम यहाँ के जो भी यहाँ के माए बाप हैं उनके पास भी जाएंगे, हमको डर नहीं लगता है, ठीक है। हमको ना तो मुखिया जी से डर लगता है, बोल दीजिएगा अगर होगा तो मुखिया जी को भी यहाँ पे बतौर बुला करके लाएंगे और क्या स्थिति है उस स्थिति को भी दिखाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, हम दिखाएंगे यहाँ के, क्योंकि यहाँ का मैं भी प्रोडक्ट हूँ। और विद्यालय के प्रति अगर आपका संवेदना नहीं होगा तो आप विद्यार्थी नहीं है। इतने धूप में हम भी नहीं आते, पसीना ज्यादा चलता है तो हम भी नहीं आते। और आइए अब हम वहां पे लेकर के आप लोगों को चलते हैं और दिखाते हैं कि इसकी तो स्थिति सामान्य भी है। यहाँ आप कजली देख सकते हैं, ये जो है ये दीवार में कजली लग गया है, तो ये आप इस चीज को भी देख सकते हैं। लेकिन वहां की स्थिति हम इसलिए इस पे इतना जोर देते हैं क्योंकि ये 5 साल पहले का ये मकबरा है और ये 10 को पहले बनाया था, शायद 10 साल 15 साल हो गया होगा, कितना हुआ एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हो गया होगा, हमें लगता है कि उससे ज्यादा ही हो गया होगा। ये स्थिति तो सही है, लेकिन इस खंडर को देखिए, क्या इस खंडर को तोड़ करके इसमें भरपाई नहीं करनी चाहिए? क्या इस खंडर को तोड़ करके यहाँ पे एक नया इमारत नहीं बनाना चाहिए? हम लड़कियों के लिए इस चीज को दिखाइएगा बसंत जी, यहाँ पे आइए। लड़कियों के लिए वो जो आप गेट देख रहे हैं, जूम करके दिखाइएगा, वो जो गेट देख रहे हैं ना, हमें लगता है कि वहीं पे बाथरूम और नल की व्यवस्था की गई है। लड़कियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था की जाती है, लड़के कहाँ पे पेशाब करेंगे बताइए?
क्या उनके पास ये अधिकार नहीं है? सिर्फ आप लड़कियों को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक थे वो भी बताए कि देखिए जाकर के सबसे पहले उस चीज को वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। थोड़ा बहुत लड़की के लिए आप लोग प्रोटेक्शन करते हैं, अगर हर एक चीज सरकार ही करने लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? आपके पास चपरासी 4-4 गो रहता है, लेकिन आप लोग काम नहीं करते हैं। 4-4 चपरासी रहने के बावजूद कई आप लोग मास्टर हैं, दिग्गज मास्टर अपने आप को कहते हैं और वास्तव में है भी। तो आप लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अगर लड़कियों के लिए तमाम सुविधा मुहैया यहाँ पे कराते हैं तो लड़के के लिए भी सुविधा मुहैया होनी चाहिए। आइए हम चलते चलते इस तमाम चीज को हम दिखाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति हो गई है। इस स्थिति को देखिएगा और चलिए अब हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक आदमी सो रहा है, उससे भी हम पूछेंगे कि ये स्कूल किसी का जिरात नहीं है कि यहाँ पे आकर के आप सोते हैं। अगर यहाँ पे चपरासी नहीं रहते हैं, छोड़ दीजिए, खुला रहेगा, देखा जाएगा। पहले यहाँ पे गधा आ जाता था, अब मनुष्य रूपी गधा इसमें इतने हो गए हैं कि इसको तोड़ने के लिए पूरा तरह से लग गए। देख लिए, और सबसे बड़ा जो स्थिति है ये चीज देखिए, यहाँ मदन मोहन झा जो है उनके द्वारा ये एक भवन निर्माण किया गया है। इस भवन पे क्या होता है बताइएगा? यहाँ पे जो शिक्षक रहते हैं वो बताइएगा कि इस भवन की क्या इस पे क्या होता है। इससे अच्छा है कि आप बाथरूम बना देते, एक लैट्रिन बना देते। यहाँ पे हमें लगता है कि हम जहाँ पे आए थे तो बसंत जी ने कहा था कि देखिए ये जो है ये बाइकों की चढ़ने की व्यवस्था की गई है। हमें भी लगता है कि बाइक की व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ पे ढलान दिया गया, स्लोप दिया गया। ये मदन मोहन झा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत, योजना झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत +2 MPT उच्च विद्यालय झंझारपुर साइकिल शेड का निर्माण किया गया है। अब समझे बसंत जी, ये साइकिल शेड है। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं पता है? मदन मोहन झा जी, मदन मोहन झा जी ये क्या है? ये ब्राह्मण है, पूर्व मंत्री राजस्व भूमि सुधार, उसके बाद केकर कमलों द्वारा दिनांक टूटा है। आइए बसंत जी ऊपर आइए, देखिए कहाँ टूटा है, इस चीज को भी देखिए। हम क्या बोले, मारेगा एक अगर चक्का चला देना है, फिर अगर लगातार चलाया जाए तो ये टूट जाएगा। देखिए टूट गया है आपका, देखिए यार साइकिल स्टैंड बनाते हैं महाराज, ये देखिए ये टूट गया है, दिखाइए इसको, ये टूट गया है। देखिए गुल्ली डंडा खेलने के लिए बना दीजिए, अच्छा रहेगा, हम लोग भी आएंगे कभी कभी खेलेंगे। मदन मोहन झा जी आप यही बनाते हैं। देखिए बाथरूम की व्यवस्था देखिए, आइए स्कूल की स्थिति को दिखाते हैं। बाथरूम की व्यवस्था देखिए, यहाँ आते हैं विद्यार्थी, ये है स्टेज, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 55 नंबर में यहाँ पे आकर के आप क्या कर सकते हैं, जो करने वाली स्थिति है वो करेंगे। यहाँ पे बोल तो हम नहीं सकते हैं, बोल भी देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें ताला लगा दिया है, नहीं है इसमें कोई, नहीं होंगे, हमको लगता है कि नहीं होंगे। क्या चीज है? ये भी लैट्रिन ही है। चलिए दिखा दिए, यहाँ पे मदन मोहन झा जी के द्वारा ये स्मारक बना दिया गया है। हम इसे स्मारक ही कहेंगे, लेकिन स्मारक तो है नहीं, शिलान्यास करा दिया गया है। 32 साइकिल तो यहाँ पे इंतजाम होगा नहीं, आप साइकिलों के लिए भवन निर्माण कराते हैं। एक पेशाब पैखाना के लिए रूम बना दीजिए, तभी आपको बच्चे बोलेंगे कि हाँ मदन मोहन झा जी के द्वारा बनाया गया है। भवन के पास माफ कीजिएगा, वो स्मारक नहीं है, निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि जो लोग मरते हैं उसके लिए स्मारक बनाया जाता है, इसीलिए ये यहाँ पे स्मारक भी है। दिखाए, ये स्मारक है, ये मर गया है, इसीलिए इसका ये स्मारक है। ठीक, ये मर चुका है, अगर जिंदा होता तो ये ऊपर उठता, ये मर गया है इसीलिए इसका स्मारक है। इसको उठाइएगा और वहाँ पे जाकर के गाड़ दीजिएगा, क्योंकि वहीं पे इसका स्मारक बनेगा। इस भवन को दिखाइए, पानी लबालब भरा है। आपको याद है कि जब हम लोग आते थे यहाँ पे हम लोग साइकिल लगाया करते थे। ये देखिए लंबा चौड़ा है, ये क्लास है, बोर्ड है, देखिए वहाँ पे बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते थे और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, तो साइकिल लगाया करते थे। अब मदन मोहन झा जी का इतना बड़ा योगदान है यहाँ पे कि 32 साइकिल नहीं अटेगा वहाँ पे साइकिल शेड बनाते हैं। आइए ऊपर आइए, इस स्थिति को पुला पे चढ़िएगा, नहीं तो भसक जाइएगा नीचे। आते रहिए, यहाँ पे आइए, यहाँ की स्थिति को दिखाइए और यहाँ पे आते रहिए। अब देख रहे हैं वहाँ पे एक आदमी है अपना चप्पल खुजला रहा है। लोगों से वहीं पे जाके पूछेंगे कि क्या आप लोगों को क्या यहाँ पे सरकार कुछ सुविधा नहीं दी है, क्या इंदिरा आवास नहीं मिला है? आइए, फिर से गलत बात है, नहीं हम वो नहीं है कि आपके जाति पे टिप्पणी करेंगे। ये विद्यालय का संपत्ति है, क्यों नाश कर रहे हैं संपत्ति को? लगाइए तो ये देखिए, ये भाग रहे हैं,
और ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम मारिएगा नहीं हमको, समझे, हमको मारिएगा नहीं। हम वैसे पत्रकार नहीं है कि आपके जीवन पे और आपके जाति पे टिप्पणी करेंगे। स्कूल की ये संपत्ति है, किसी का जिरात नहीं ना है, फिर क्यों करते हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति? आप लोग क्यों करते हैं स्थिति? कैमरा में देखिए, वहाँ की स्थिति क्यों आप लोग बद से बदतर बना दिए हैं? हाँ, पैखाना करने के लिए जा रहे हैं। रुकिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि उस स्थिति को आप क्यों ये कर रहे हैं? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होंगे नहीं। काहे नहीं बोलिएगा जी, काहे नहीं बोलिएगा? आप बोलिए, रुकिए। वहाँ पे हम लोग आते रहते हैं तो हम देखते रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए ना। अगर सरकार आपको किसी चीज की व्यवस्था नहीं करती है तो आप लोग आप बताइएगा ना। रुक जाइए भाई साहब, हेलो, अरे रुकिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पे आप सूप डगरा बुनते हैं, आपका समाज भी तो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे भी हम जाएंगे दिखाने के लिए, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। हमेशा ही बुनते हैं, जो विद्यार्थी आता है उस पर आप स्ट्राइक भी करते हैं, हम लोगों पे भी करते थे, इसीलिए हम बोल दिए कि मारिएगा नहीं। हमको डर नहीं होता है कि मार दीजिएगा तो मार खा लेंगे, लेकिन बोलिए, बोलना तो पड़ेगा आपको। क्यों बनाएंगे? ये भाई हमको क्या कराएगा? सरकार मतलब कुछ दिया है आप लोगों को? ये हटाइए ना, तब गप करिए। कहा ये क्या है? आप भी डिब्बा हटा के बात कीजिए, बोलिए। सरकार दी है आप लोगों को व्यवस्था? वो सब व्यवस्था है। तो फिर क्यों रहते हैं वहाँ पे? यहाँ पर हाँ, गाय भैंस आता है, किसको रोकता है? हम तो बेचता है, चल जाता है। तो यहाँ पे आप गाय भैंस रोकते हैं? यहाँ पे क्या आप अनाज लगा के रखे हैं? यहाँ पे अनाज है जी, आप गाय को रोकिएगा? यहाँ पे आप लोग गाय भैंस को आने देते हैं, इसीलिए सब कुछ तोड़ दिया है। हमें तो घर बनते हैं। नहीं तो आप घर पे क्यों रहिएगा? जब आपको सरकार ने सब कुछ सुविधा दी है तो आप अपना आरक्षण का फायदा उठाते हैं जी। हम तंग नहीं कर रहे हैं, आप दलित जाति से हैं या किसी भी जाति से, आप ब्राह्मण जाति से, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको ये चीज बताइएगा ना कि यहाँ पे आप लोग क्यों इस तरह का व्यवस्था कर दिए हैं? क्या व्यवस्था आप करा? मतलब क्यों वहाँ पे आप छीलिएगा बांस लेकर के? कोई नहीं छिलता है। आप छीलते हैं? आप कोई कभी मार देगा कोई विद्यार्थी आपस में लेकर के, कोई छुरा चला देगा किसी पे तो बोलिए, केस कर दीजिएगा आप? हमरा को कर देगा तो क्यों रहते हैं? हम आप पे केस कर देंगे कि आप विद्यालय की व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना, क्यों करेंगे आप? कीजिएगा आप, इसको जल्द से जल्द खाली कीजिए महाराज, समझे? आप इसको फ्री करना पड़ेगा आपको, समझे ना? आपको इनको खाली करना पड़ेगा। हम यहाँ स्थिति दिखाने आए हैं, कहते हैं कि गाय भैंस को चढ़ने के लिए हम दौड़ देंगे, यहाँ पे आएगा खाने के लिए। कम से कम घास की भी तो स्थिति ये करेगी ना। घास जो यहाँ पे है वो हम गाय, हमारे पास भी गाय है, छोड़ देंगे, अपना काटेगा। यहाँ पे आया है खेलने के लिए, ये देखिए, तो काहे नहीं रोकते हैं इस सबको? काहे नहीं रोकते हैं इस सबको? काहे तो फिर आप गाय भैंस से रोक देते हैं? आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आप अपना मिट्टू सीधा करते हैं। नहीं रोक सकता। नहीं तो फिर आप काहे बोले कि गाय भैंस को रोकते हैं? आप खाली कीजिएगा उसको, समझे? आपको खाली करना पड़ेगा। और ये स्थिति को देखिए, देखिए पूरी स्थिति को देखिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम गाय भैंस को रोकते हैं, वहाँ पे बैम्बो लगा दिए हैं कि पानी में जाएगा वो मजबूत होगा। अगर आप भी इस देश के नागरिक हैं और आप दलित नागरिक हैं, अगर आपको किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, वो बोलिए, हम लोग दिखाएंगे। हम वैसे जर्नलिस्ट नहीं है कि आपके धर्म और जाति पे कटाक्ष करेंगे, नहीं, मैं कभी नहीं, मैं जनता के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ। और जब आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दी है, उन लोगों उसने कहा है कि हमें हर एक सुख सुविधा दी गई है, बोला है कि नहीं? हर एक सुख सुविधा दी गई है, तब आप करके यहाँ पे आप क्या करते हैं? ताल मटोल करते हैं। यहाँ के मास्टर कैसे हैं कि जाकर के वहाँ पे वो सूप डगरा छीलता है, क्या देता है आप लोगों को? प्रोटेक्शन के लिए देता है, प्रोटेक्शन के लिए देता है। देखिए नदी धारा बह रहा है, इस नदी को दिखाइए, इस नदी बह रही है, ये नदी नहीं है, तालाब है, सरोवर है। आई चल गए, कुदरी के लाल जा रहे हैं। खाली कीजिएगा आप इसको, नहीं तो हम बोलेंगे टीचर को। और यही रास्ता है, यहाँ से दिखाइएगा बसंत जी, वो देखिए, वो कॉर्नर से रास्ता शुरू होती है और ये रास्ता आते आते रास्ता शुरू होता है, और ये रास्ता आते आते यहाँ पे हमारे उंगली के डायरेक्शन से दिखाइएगा, यहाँ पे आते आते ये रास्ता है। देखिए तो यहाँ पे साइकिल लगाने वाली है, मदन मोहन झांसी साइकिल का शेड लगाते हैं। कैसे लेकर के साइकिल आएगा बताइए तो? मोटरसाइकिल चढ़ाएगा? हवाई जहाज से विद्यार्थी आता है, यहाँ हवाई जहाज से विद्यार्थी आता है। इस आप लोग मास्टर जो है ना, इस स्कूल के मास्टर, सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। डर नहीं होता है। हमारे भी कुछ शिक्षक यहाँ पे पढ़ाते हैं जो हमें व्यक्तिगत पढ़ाए थे,
बोल दीजिएगा, आप लोगों की व्यवस्था के कारण इस स्कूल की व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर आप लोगों के सानिध्य में ये स्कूल चलती है तो क्या आप लोगों को सिर्फ पैसा देने के लिए ये सरकार स्कूल बनाया है क्या? स्कूल सरकार क्यों बनाई है कि हमारे स्कूल में इस तरह का घास ना उगे। हटिए तो ये घास दिखाइए, लेकर के जाकर के साग बनाइएगा मास्टर साहब, ये साग बनाइएगा, घर पे खाइएगा साग। इसको देते हैं आप लोग वहाँ पे रहने के लिए। देखिए, रहने ना रहने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे चपरासी है ना, वो रोकेगा गाय भैंस को। आप कौन होते हैं एक व्यक्तिगत आदमी आकर के यहाँ पे आप गाय भैंस को रोकने वाले हैं? और इस चीज को दिखाइए, यहाँ पे हम आ गए हैं, +2 भवन है। और क्या +2 की पढ़ाई होती है? यहाँ तकनीकी पढ़ाई की जाती है। बांस लाइएगा विद्यार्थी सब। और वहाँ पे देखिए हेडमास्टर बैठे हैं, दिखाइए तो हेडमास्टर जी को जूम करके दिखाए। हेडमास्टर है ना आप? हेडमास्टर है ना? कह रहा है हाँ, हेडमास्टर को दिखाइए। प्रेमलाल जी हेडमास्टर नहीं है? हाँ, हम बोले इसको खाली करने के लिए, क्यों बनाइएगा आप? हाँ, क्यों बनाइएगा? यहाँ देखिए, ये इस स्कूल की स्थिति है और यहाँ पे सूप डगरा बनाया जाता है। मैं भी इस तमाम चीजों का मुरीद हूँ, मुझे भी तकनीकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आप कहते हैं कि हम गाय भैंस को ये करते हैं, रोकते हैं। गाय भैंस करने के लिए चपरासी है कि नहीं? नहीं है आज चपरासी यहाँ पे, क्योंकि आज चौथ चंद्र है, अपना भी पावन होता है। सूप डगरा बनाया जाता है। बनाइए, खूब बनाइए सूप डगरा, स्कूल पे नहीं। ये स्कूल वैसे तो खोल नहीं दिया गया है, स्कूल पे नहीं। बनाइए ना आप बनाते हैं, बनाइए, खूब बनाइए, खूब बेचिए, खूब कमाइए, खूब खाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को आप अगर देखिएगा तो ये यहाँ की व्यवस्था है। और इस पूरे को वाइड एंगल से दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ की ये स्थिति है, ये स्थिति है। और यहाँ पे लोग रहते हैं। तुम लोग कब से आते हो यहाँ खेलने के लिए? यही 5-6 महीना पहले। 5-6 महीना पहले। यहाँ पे किस तरह की समस्या होती है पता है? यहाँ पे पहले बहुत खड्डा था, पानी लगता था। पानी लगता था, हाँ। कि मतलब हम लोग को खेलने का भी जगह नहीं था, तो हम लोग छोड़ देते हैं बीच बीच में, बारिश में छोड़ देते थे। बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पे, खेल की व्यवस्था नहीं है। नहीं है, ये बच्चे दूसरे किस स्कूल पढ़ते हो? डॉन बास्को का बच्चा है। ये लोग खेलने के लिए यहाँ आता है। और जब यहाँ खेलने की व्यवस्था है, यहाँ पे व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के लिए खेलने की व्यवस्था है या नहीं, वो हम स्कूल की भी व्यवस्था को टटोलेंगे। यहाँ पे खेलने आते हो तुम लोगों का पानी का दिक्कत होता है ना। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पानी का जो रास्ता है, यहाँ से कैसे आता है बच्चा, वो तुमको पता है कैसे आएगा? उधर से नहीं आ पाते, नहीं आता है। अच्छा, एक चीज तुम ही बताओ कि अगर तुम किस स्कूल के बच्चे हो? डॉन बास्को कॉन्वेंट स्कूल। डॉन बास्को के, सभी डॉन बास्को के बच्चे हो? डॉन बास्को के बच्चे हो। और यहाँ पे एक मिनट इधर आइएगा आप। डॉन बास्को के बच्चे हो। अगर डॉन बास्को स्कूल में जाकर के कोई व्यक्ति पथिया बुनेगा तो उसको तुम क्या बोलोगे? बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे विद्या भैया सब आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, हम लोग पढ़ने आते हैं। एक चीज बताइएगा, यहाँ पे चपरासी भी मुहैया कराई गई है ना? चपरासी है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्यों कोई व्यक्तिगत आदमी आकर के यहाँ पे बांस छिलेगा? आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है? नहीं, जोर से बोलिए। हाँ, ये सब अच्छा है, बुरे चीज है। अगर ये क्या बोले हैं, अच्छा वो क्या बोले हैं कि हम हेडमास्टर हैं। देखिए, तो मालिक नहीं है ना आप। ये क्या देखिए, ये बोल रहे हैं कि मालिक, तो आपको ये हकदार है, आप मालिक हैं, इसीलिए नहीं यहाँ पे सूप बुनते हैं जी। मालिक है इसीलिए ना। आप अगर मालिक होंगे तो ये आपका व्यक्तिगत संपत्ति हो जाएगा। देखिए, बोलता है रोज के रोज बैठते हैं। इसको बोलने का ना तो ये है ना कुछ, ये हमको मार देंगे, हमको छुड़ा चला देंगे। बोलिए, हम तो सही करने के लिए यहाँ पे आए, हम स्थिति दिखाने के लिए आए। 10 दिन तक रिपोर्ट करेंगे इस पे। हम पानी दिखाने नहीं आए हैं। आप +2 के भवन पे क्यों बनाइएगा सूप? देखिए, बोल रहा है बनाएगा हम। इस लोगों को कोई रोकने वाला है? अगर कोई बच्चा रोकेगा, मार देगा, छुरा पेट में फाड़ देगा। इस लोगों को कोई रोकने वाला है? हमको बताइए। हमको मार दीजिएगा ना आप? हाँ, तो आप मारिएगा, हम भी गोली मार देंगे। हम काम किए हैं, आप क्यों बनाइएगा? आप ये बोलते हैं कि सरकार जो है हम लोगों को पूर्ण व्यवस्था कर दी है। कौन किसका लगा है? स्कूल में गधा पाया जाता है, तो यहाँ पे कुछ गधे हैं जो यहाँ पे सूप बुनते हैं। बुनिए ना, छठी मैया का ये सबसे बड़ा ये होता है। आप लोगों के कारण छठ पूजा होती है। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो छठ पूजा नहीं होगा, चौथ चंद्र नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी भी
अमुक चीज पे अगर सरकारी के तमाम चीजों पर आप अपना अधिकार जमाइएगा तो ये हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे बच्चा आता है, आप उसको ये बोलिएगा कि हम फाड़ देंगे पेट। आप हेडमास्टर हैं जी, हेडमास्टर हैं इसीलिए ना सब पथिया बुनते हैं, तकनीकी शिक्षा देते हैं। ये यहाँ के मास्टर करते हैं। अगर वो लोग बोल देंगे कि इसको हटाओ और हम हटा देंगे, हम हटा देंगे आपको, समझ। हमको बहुत बुरा लगता है जब आपको सरकार से व्यवस्था दी है, आप क्यों यहाँ पे बनाइएगा। हम आपके पेट पे लात नहीं मारते हैं, लेकिन इस हटाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। और ये यहाँ की व्यवस्था है, ये व्यवस्था को आप वाइड एंगल से दिखा दीजिए एक बार। रिपोर्टिंग बहुत लंबी हो रही है, हमें दूसरी जगह भी कवरेज करने के लिए जाना है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत कवरेज, ये जो मैदान देख रहे हैं, ये यहाँ की व्यवस्था है और ये व्यवस्था हमें दिखाई जा रही है। ये व्यवस्था हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तंबाकू शिक्षण संस्थान, और यहाँ पे दिए हैं तंबाकू निषेध संस्थान। दे दीजिए, संस्थान है, तंबाकू निषेध संस्थान है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सूपा डगड़ा बुनता है तो यहाँ पे आप पान का पीत फेंकते हैं। देखिए ये पान का पीत फेंके हैं ना जी, कौन फेंका है? आपके पास चपरासी नहीं है कि इसमें झाड़ू लगाएगा है? अगर यहाँ पे कोई सोता है, सोने दीजिए, सोने की जगह है, सोई ही। यहाँ पे इसको विद्यालय नहीं चलता है, लेकिन आप यहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, नहीं करने देंगे। दुकान लगा लीजिए, दुकान लगाइए। स्कूल के किनारे में आपको दुकान लगवाने का जिम्मा हम लेते हैं, स्कूल के किनारे में लगवा देंगे, लेकिन स्कूल में नहीं। ब्राह्मण हो, मुसहर हो, तेली हो, कोई हो, स्कूल पे कोई ये नहीं। स्कूल है तो भविष्य है, और अगर भविष्य है तो स्कूल है। तो आप लोग आइडिया सिटी के साथ न्यूट्रल जर्नलिज्म, मैं सानू झा, ये विशेष कवरेज आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए, और आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को खूब फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इस स्कूल का सफाया कराना, इस स्कूल की व्यवस्था को ठीक करना, ये मैंने जिम्मेदारी लिया है। यहाँ का कोई पत्रकार नहीं आया, किसी भी मीडिया हाउस का पत्रकार नहीं आया है, लेकिन हम आदरणीय से पत्रकार अगर यहाँ पे आए हैं तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।